हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी सब सो रहे हैं और मैं चली गई हूँ ऊपर। तो मुझे बनाने हैं आज आलू के पराठे। तो मैं सोच रही हूँ पहले आलू उबलने के लिए रख दूँ और फिर उसके बाद में मैं नहा धो के करती हूँ पूजा। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो इतना बच्चे उठेंगे तो नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। घर पे मैंने पूजा कर ली थी और मम्मी मंदिर जा रही थी। तो मैंने बोला मम्मी को मैं भी मंदिर जाऊंगी। तो मैं मम्मी के साथ में मंदिर जाऊंगी और बुआ जी भी जाएगी हमारे साथ में। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, बस पास में ही है। तो बुआ जी साथ में जाएगी और पहले मम्मी चली गई, फिर मैं बुआ जी के साथ में जाती हूँ। तो मम्मी को बोल दे मम्मी आप इतना पूजा करो, मैं बुआ जी को लेके आती हूँ। तो बुआ जी नीचे थी, पहले मैं ऊपर पूजा कर रही थी, फिर बुआ जी मेरे साथ में मंदिर में गई और हम लोग उधर जाकर पूजा करते हैं। तो हम लोग गए तो मम्मी पूजा ही कर रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं। और यहाँ पर बहुत मधुमक्खी हो रही थी और तो डर भी बहुत लग रहा था कभी काट ले, पर मम्मी बोल रही थी कि नहीं काटेगी, वो मीठा रखते हैं प्रसाद के लिए तो उस पे आती है वो। जल चढ़ाकर आ गए हैं घर पे और अभी करती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में वही आलू के पराठे बनेंगे, तो भी बना देती हूँ। यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। तो मैंने बुआ जी को बोला आप मेरी वीडियो बना दो। तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो ये पराठे मुझे बुआ जी ने ही बनाने सिखाए थे। तो पहले मैं डबल पराठे बनाती थी, मतलब 2 लोई लेके तब पराठे बनाती थी। तो बुआ जी को देख के मैंने 1 लोई से ही पराठा बनाना सीख लिया था। तो बहुत ऐसा खाना है, बहुत कुछ है जो मैंने बुआ जी से सीखा है। तो शादी के बाद तो मैंने बहुत ही कुछ सीखा है और ज़्यादातर बुआ जी से ही सीखा है, क्योंकि उधर ही रहती है बुआ जी हमारे पास में ही। तो बुआ जी ने आज फिर से मुझे कुछ सिखाया है। तो बुआ जी ने बोला कि ऐसा तेल लगाना है, वो मतलब वो कुछ अलग ही था, मैं अलग से बनाती थी। और पराठे मेरे यहाँ पर बन गए हैं और देखो कितने अच्छे पराठे बने हैं। तो आज करनी है पूजा। तो अब की बार ऐसा हो रहा है कि गांव में आ रहे हैं तो पूजा ही पूजा हो रही है। तो मुझे करने हैं गर्जा माई के रोटे, रोटे बोलते हैं उसको। और किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको बताऊंगी। और अभी पराठे बना दिए और उसके बाद में हाँ बेटा, उसके बाद में बनाऊंगी मैं रोटे। तो मैं बताती हूँ उसकी पूजा कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जो मेरे रीति रिवाज है हमारे घर पे क्या त्योहार मनाते हैं, तो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये करने में मतलब रोटे बनाने में बुआ जी मेरी हेल्प करेगी, तो हम दोनों मिलके उसको बना लेते हैं। तो ये रोटे जो बनाते हैं तो जेंट्स लोगों को नहीं दिखाते, छुप के बनाते हैं। तो इसलिए अभी सुबह का टाइम है, सब नीचे है, तो फटाफट हम दोनों बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं तवे को अच्छे से धो लेती हूँ और चकले बेलन को धो लेती हूँ, क्योंकि अभी इस पे पराठे बने थे। तो इन यहाँ पर गैस को पहले कर लेती हूँ साफ अच्छे से, क्योंकि अभी पराठे बने हैं इस पे। तो अच्छे से साफ कर लेती हूँ। छोटा कुंडल तेरा नहीं लो, ऐसा कर देना, इसको फंसा के मैं बंद कर दूंगी सब। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है पूजा की तैयारी। तो बुआ जी ने बांध दिया है मेरे कान में धागा। तो ये भी एक रिवाज ही होता है। यहाँ बुआ जी, बुआ जी कुछ आप भी बताओ। गर्जा माई का, गर्जा माई के रोट होते हैं, अंधन के लिए होते हैं। हाँ, ये बंध गया, बांधना था हाथ में, पर अभी मुझे काम करना है, कपड़े वपड़े धोने हैं, तो इसलिए मैंने कान में बंधवा लिया है जी। यहाँ पर मम्मी और बुआ जी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो सब सामान रख दिया है अभी, और अभी कहानी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जौ लिए है और कच्चे सूत का धागा और थोड़ा दुबड़ा। आज की पूजा में ये प्रसाद बनता है और ये अनधन का होता है। और यहाँ पर ये जेंट्स का, इसलिए मैंने दिखा दिया। और जो हमारा है और जेंट्स को नहीं दिखाना, तो छुपा कर ही रखा है। तो यहाँ पर मैंने बुआ जी को बैठा दिया है रुचि दीदी की कोथली तैयार करने के लिए। तो मैं उधर से सब कपड़ा लेके आ गई थी, तो पैकिंग सब अभी बाकी थी। तो मैंने बुआ जी को बोला कि बुआ जी आप कर दो इधर इनको सब पैक, क्योंकि भाई दूज पे शायद हम लोग आए या ना आए,
तो कोतली जाएगी उनकी। तो यहाँ पर बुआ जी जोड़ा पैक कर रही है और बच्चों के कपड़े लगाएगी, तो सब पैकिंग हो जाएगी तब बताऊंगी। तो यहाँ पर बुआ जी ने सब पैकिंग कर दी है और मैं आपको बताती हूँ। ये जो कपड़ा है ये मेरी ननद की कोतली का है, तो ये उनकी सास की साड़ी है और ये है मेरी ननद की साड़ी और ये इनके दोनों बच्चों का है, तो पैक कर दिया अंदर ही। और जो इनकी बड़े वाली लड़की है ये उनका है और ये है जीजा जी का और ये इनके ससुर का। तो ये तो मैंने कर दी है कोतली। और जो हाँ, ये तो कर दी है भाई दोज की कोतली। और अभी 3 बुआ जी है मेरे पति देव जी की। एक तो मेरी साथ में ही है जो आई हुई है, हाँ, जो मेरी बुआ सास है। पर बुआ जी की 3 साड़ी निकाल, 3 बुआ जी है तो एक बुआ जी तो मेरे साथ में ही है, तो ये 3 साड़ी है और ये जोड़े हैं और 2 जोड़े निकालने हैं अभी वे रखे हैं अंदर। और मेरी ननद अभी आएगी फिलहाल के लिए, उनके लिए 2 हाँ घर का साड़ी काम और पूरा जोड़ा हो गया चलता था, है। फिर उसके बाद में मैं करती हूँ झाड़ू। और दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।